हरि ओम बेटा। आपने ये पूछा है हम हम उस अनहद नाद को कैसे महसूस करें। आप कहते हो कि हम उस अनहद नाद को कैसे महसूस करें। अनहद नाद सबके अंदर बाज रही है, लेकिन उसको महसूस करना बहुत आसान है और बहुत कठिन है। दोनों बातें हैं। बहुत आसान इसलिए है कि एकाग्रता की ज़रूरत होती है। जैसे एक माँ ने अपने बच्चे को वादन सीखने के लिए उस वादन वाले के पास में भेजा, तो संगीतकार के पास में, तो सब 10 बच्चे थे वहाँ पर। 10 बच्चे थे। तो माँ ने कहा कि हम अपने बच्चे की आवाज़ सुनना चाहते हैं। संगीत सीखने के लिए भेजा, तो कहा कि हम सब बच्चे वादन सुना रहे थे अपने संगीतकार को। तो माँ ने कहा कि हम अपने बच्चे की वादन की आवाज़ सुनना चाहते हैं। तो वो संगीतकार जो था, जो वादन बजाने वाला था, तो उसको जो है सब 9 बच्चों को जो है बंद कराए, आवाज़ बंद करा दी। आवाज़ बंद कराई, तब उसके बच्चे की आवाज़, उसको जो वादन की आवाज़ सुनाई दी। ऐसे अनहद की आवाज़ तुम सब इंद्रियों, कहीं कान से क्या सुन रहे हो, मुंह से क्या बोल रहे हो। 9 इंद्रियां हैं। 9 द्वार वाले घर में तुम हो, सब इंद्रियों के आवाज़ तुम सुनते हो। सब इंद्रियों की आवाज़ बंद करो, तो जो है तुमको अपने आप सुनाई देने लगेगा। देख लो, तुम ध्यान करो, तुम तकिया पर लेटो तो तुम्हारे ब्लड में कैसी आवाज़ आ रही है, वही अनहद है। ऐसे लगेगा तुम चाहे तकिया पर लेटो चाहे ना लेटो, चलते रहो फिरते रहो, तुमको लगेगा कि ये ब्लड जो चल रहा है, इसकी आवाज़ जैसे झिंगुर बोलते हैं। एकाग्रता करो, अभी तुमको सुनाई देगा। उसको महसूस करो। हर इंद्री में तुम्हारे ओम का बाजा बज रहा है, तुम्हारे ब्लड में ओम का बाजा बज रहा है। तुम एकाग्र हो, देखो तुरंत तुमको सुनाई देगा। अगर एकाग्रता नहीं है तो बहुत कठिन है। अगर तुम्हारे अंदर एकाग्रता है तो सबको तुम सुन सकते हो। एकाग्रता बहुत ज़रूरी होती है। ना ही उसको तुम जाप से सुन सकते हो, ना ताप से, ना दान से, ना दक्षिणा से, कैसे भी नहीं सुन सकते हो उसको। तुम बहुत परिश्रम करो, जंगल में चले जाओ, देखो जाकर सन्यासियों को। क्या वो सन्यासी कभी अनाहत का अनुभव करे हैं? नहीं। खाली कपड़े का त्याग, कपड़े में ध्यान है कि कपड़ा नहीं पहनेंगे, ये ध्यान है उनको, हम गृहस्थ में नहीं जाएंगे, ये ध्यान है। कई भक्त जो बनते हैं तो वो भगवान से कुछ न कुछ याचना किया करते हैं, उसमें ध्यान है कि भगवान को अपने अंदर महसूस करो। जब तुम ओम की ध्वनि लगाते हो तो देखो, जब ओम करते हो तो कभी कभी तुमको नाभि से झन्नाट सुनाई देती है, वही अनाहत है। जब एकाग्रता होगी तो अपने आप तुम्हें महसूस होगा। वो कोई महसूस नहीं करा सकता है, ना पढ़ने से ना लिखने से। कैसे उसका जो है उस अनाहत का नहीं महसूस कर सकते हो। लेकिन जैसे एकाग्रता बनी, मीरा की एकाग्रता बनी थी तो देखा था, वो कहती थी
उसको सब जगह वो परमात्मा, कभी कभी तुमको जो है जैसे पागल हो जाता है ना डिप्रेशन में, तो उसका कोई चीज़ का भय होता है तो उसको वही सुनाई देता है। कभी कभी उसको टेंशन रहेगा कि सब लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, उसके दिमाग पर बैठ गई तो उसको सब लग रहा है, सब लोग कोई कुछ कहेगा तो यही कहेगा सब लोग हमारी ही बात कर रहे हैं। कोई एक दूसरे से बात करने लगेगा तो इंसान जीता जागता के मन में टेंशन हो जाएगा, वो डिप्रेशन में रहेगा। देखो सब हमारी बुराई बतला रहे हैं। घर में तुम्हारे कोई जो है उसके दिमाग पर ये बात बैठ गई, घर में जो है कोई बच्चे हैं कोई हैं और उनके बात में टेंशन बैठ गई तो तुम बात किसी से कर रहे हो तो कहेगा देखो हमारी बुराई बतला रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं, उसके दिमाग पर ये बात बैठ गई। इसी तरह हमको भी अपने दिमाग पर बैठानी है बात, और ये हमको स्वयं बैठानी है कि सब जगह वही पर अनहद बाज रहा। गुरु कहते हैं संत जो है गुरु लेकर के गए सारे शिष्यों को, तो पूछा, कहा कि यहाँ कैसे आवाज आ रही। कोई ने कहा चिड़ियों की चें चें हो रहा, कोई ने कहा, गुरु ने कहा यहाँ तो कोई चिड़िया है नहीं, अपना जिसका विचार जैसा था। किसी ने कहा कि जो है यहाँ साए साए हो रहा है, कहा साए साए हो रहा, जिसका जैसा भाव था। और जो एकाग्रता वाला था उसने कहा यहाँ तो सब ओम ओम ओम, सब ओम, सारा वन ओम, सारे पेड़ सारे पौधे सब ओम की ध्वनि में लगे पड़े हैं, सब ओम ओम का गीत गा रहे हैं। ऐसे तुम्हारी जब एकाग्रता धुन तुमको लग जाए, अब ये नहीं कि तुम खाना नहीं खाओगे तो वो सुनाई दे देगा, तुम लंगोटी लगा के घूमो तुमको सुनाई दे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वो तुमको एक बार तुम्हारे दिमाग पर बैठ गई तो वही आवाज ही तुमको सुनाई देगा, हर रोम में अनहद बाज रही है। देख लो तुम किसी से बात करोगे तभी भी तुमको वो जो ब्लड में तुम्हारे ओम का गीत चल रहा सुनाई देगा। और जो बेकार नहीं, ये भी जब तक सुन नहीं पा रहे हो तब तक कहोगे हमको तो नहीं सुनाई दे, हमें सुनाई ही नहीं दे रहा, कैसे सुनाई देता, हमको तो नहीं दे रहा सुनाई। यही एक प्रश्न रहेगा और यही बात रहेगी। इसलिए हमें उस अनहद का अनुभव करो। कभी कभी एकाग्रता में बैठ करके देखो, तुम्हारे कान के पास में तुम्हारे मस्तक पर वही बाजा बाजेगा। एक बात तुम दिमाग पर बैठा लो, वही सुनाई देगा तुमको। जैसा भाव बनाओगे वही वैसा ही तुमको सुनाई देने लगेगा। बनाओ तो भाव, तुम जिस तरह का भाव तुम बनाओगे, यहाँ भाव पर डिपेंड होती है। नहीं तो तुम्हें ये नहीं सुनाई देगा कि हम जो है हमें किसी जैसे डिप्रेशन वाली बात बताई है तो तुम्हारे कान बजने लगेगा, सब जगह से वही आवाज़ आने लगेगी। इसी तरह तुम जो है अगर तुम्हारे मन में वो बात बैठी है, लगन लगी है, तो हम कैसे महसूस करें, तुम्हें अपने आप ही महसूस होने लगेगा। देखिए हम स्वयं ही अपने गुरु होते हैं। बाहर के गुरु के हमको जो है जब तक बच्चा जब तक अच्छा नहीं पहचान लेता है तब तक उसको जो है पाठ पढ़ाना पड़ता है, उसको आकार भी बताया जाता है, आकार बताया जाता है और समझाया जाता है। का से कबूतर का उसको आकार दिया जाता है। ऐसे गुरु अभी जो है हमको तुमको ओम का आकार दिखाते हैं कि ओम का आकार देखो, ओम का आकार तुम देखो।
ऐसे जो है ओम बना है, त्रिपुटी है, उसमें चंद है, चंद बिंदु है, ये सब तुमको बताया गया ओम के लिए। लेकिन जब ओम में मन टिक जाएगा तो तुमको ओम को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब जगह ओम ओम का बाजा ही तुम्हें सुनाई देगा। अभी तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है तब तक मुंह से बोलने की जरूरत है। और जैसे प्रतिमा पूजा वाले होते हैं तो जो है पहले प्रतिमा की पूजा चाहे कैलेंडर पर हो, चाहे कांसा पीतल की हो, एक मूर्ति को वो भी आधार लेकर के बैठते हैं कि ये भगवान है। लेकिन जब भगवतमय दृष्टि हो जाती तो सब जगह वो परमात्मा का ही दीदार होने लगता है। यही प्रैक्टिस करना है। मंदिर में ही नहीं भगवान है। मंदिर में भगवान होते हैं तो कहते हैं कि जब भगवान को भोग लगाया, लेकिन जब सर्वत्र हमारी भगवत बुद्धि बन जाती है तो जो भी भोजन कर रहा सबके अंदर भगवान ही तुमको दिखाई देने लगेगा। मंदिर के भीतर बाहर सर्वत्र एक परमात्मा। जब तुम्हारा भगवत बुद्धि हो जाएगा तो चाहे तुम्हारा कोई शत्रु हो चाहे मित्र हो, जब तुम्हारा भगवत बुद्धि हो तो भगवत बुद्धि के होने पर तभी तुमको सर्वत्र उस परमात्मा का दीदार होने लगेगा। अपने आप ही आदत बना लो, कहने की आदत बना लो ना। अभी तो पहले कहने की प्रैक्टिस तुमको करना पड़ेगा। यही पहले कहोगे कि सब जगह गुरु कहते हैं सब, ये भी भगवान है, कुत्ता मिला इसमें भी भगवान है, गाय में भी भगवान है। पहले ये आदत बनानी पड़ेगा, कहते कहते सबके अंदर भगवान, सबके शरीर को भगवान ही चला रहा। यहाँ भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है। फिर ऐसे ही आदत बनाते बनाते प्रहलाद को सर्व में परमात्मा दिखने लगा। अपने गुरु से, गुरु के सानिध्य में जा करके उनको सर्वत्र वही परमात्मा का भान होने लगा। तभी तो कह दिया था इस खंभे में भी तो भगवान है, दृढ़ता से कह दिया था। कहा हम में भी और तुम में भी, सब में परमात्मा है, कह दिया दृढ़ता के साथ में। और जो है जब दृढ़ता सच में है भगवान, अगर ना होता तो खंभे में खड़ंग मारने से कैसे निकल आता। अब उसको प्रमाण देना था, उसको प्रत्यक्ष भगवान को सही करके दिखाना था। तो जब उन्होंने मार दिया खड़ंग तो देखा उसके अंदर भाई, जब कह दिया था सब में भगवान है तो भगवान को जो है जब उसने कहा खंभे में है तो कहा इसमें भी है, तो भगवान को सच में उसके आंखें खोलने के लिए साकार रूप बनाना पड़ा। अब भगवान को देखना कोई बहुत ही आसान बात नहीं है, सोच लेना। आसान बात नहीं है, क्योंकि जब जिद से देखने की कोशिश करी तो उसका क्या असर हुआ। ऐसे तुम धीरे धीरे बेटा प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते तुम कभी एकांत में बैठो। हम आपसे बताएं, एक बार जो है हम ओम की ध्वनि लगा रहे थे, ओम करने लगे तो जैसे थोड़ा सा बैठ गए और कहा कि कभी बताते हैं संत ना, गुरु ने कहा कभी ओम करके बैठो। अब हम ओम करने लगे, हमने कहा 3-4 बार कर लेते हैं। अब हम जब ओम ओम करने लगे तो देखा ओम हम मुंह से कर रहे थे, लेकिन मेरे अंदर नाभि से पता नहीं कैसे ओम होने लगा अपने आप। ओम हमने मुंह बंद कर लिया तब भी वो अंदर से ओम अपने आप ही ओम का बाजा बजने लगा। हमने कहा फिर मुंह बंद कर लिया तब भी वो आवाज़ आए। हम डर गए, हमने कहा हमको कुछ हो तो नहीं गया है। अब वो हम मुंह बंद करें ओम ना कहें तब भी वो झन्नाहट से ओम से निकलना शुरू हुआ।
बहुत देर तक का। तब हम जो है सत्संग रोज जाते थे, तब साकार में श्री भगवान का दर्शन होता था। हमने वहाँ बताया जाए कि हमने कहा पता नहीं हमें आज क्या हो गया, अपने आप से हम नहीं बोलते तभी भी हमारे यहाँ पेट नाभि में से ओम ओम निकलता। मैंने कहा पागल कहीं की, इस स्थिति को पाने के लिए तो बहुत ऋषि मुनि की सब जगह सुनाई दे। और फिर हम बहुत असमंजस में पड़ गए, नए नए थे, बड़ी लगन भी थी। फिर उसके बाद से हमें कभी नहीं बाजा, क्योंकि उस दिन मेरी एकाग्रता हुई थी, उसके बाद में मेरी एकाग्रता बनी ही नहीं। तो ऐसे जो है ये अपने आप ही तुमको जब ये लगन लगी रहेगी, अपने आप तुमको महसूस होने लगेगा कि वही बाजा सब बज रहा। मौन शांत, कोई हलचल न हो, एकदम शांत बैठो, चाहे सुनाई दे चाहे ना सुनाई दे। इस स्थिति के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि बुद्ध जो थे वो इसी स्थिति के, हमको कुछ बाहर का सुनाई ना दे, इस स्थिति के लिए जब बुद्ध जब अपने अंदर विचार बैठाया, जब उनकी इसे स्थिति आई तो कहा मैं ब्रह्म रूप हो गया। जब तक आवाजें आती हैं बाहर की, अब ये बात नहीं तुमको कान से नहीं सुनाई देगा, कान से सुनाई देने पर भी हमारा विचार वहीं से। अब आपको वाणी सुना रहे हैं, लेकिन वो जो अंदर का ओम का बाजा अपने आप ही बज रहा, कानों के पास में ओम ओम, हमारे अंदर जो ब्लड चल रहा है, एक बार उसमें एकाग्रता बन जाए तो अपने आप सुनाई देने लगेगा अपने आप। ये देखो ओम की मुरली बज रही है ब्लड में। और ये बात नहीं हम हमेशा सुनते रहते हैं, जब हम एकाग्र होते हैं तब हमें लगता है कि देखो कितनी तेजी से बज रहा है। ऐसे एकाग्रता तुम बनाओ अपने आप, और जब उस धुन में आ जाओ तो मस्ती में, कभी कभी भजन में इतनी एकाग्रता, कभी कभी कोई सीरियल देखते हो कैसे एकाग्रता हो जाती, ऐसे भगवत की एकाग्रता हो जाए, हमें कुछ सुनाई न दे। कभी कभी कोई धुन में रहो, कोई सुनाई देता है तो आवाज़ देता तभी भी नहीं सुनाई देता। यही एकाग्रता अनाहत का संकेत है। और कुछ अपने को ऐंची तानी में मत डालो कि ज़्यादा तपस्या करें, ज़्यादा सत्संग करने से। खाली अपनी प्रैक्टिस करो उस शून्य अवस्था के, यानी कि सुने बोलो ही नहीं किसी से। हरि ओम।